सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, काशी सबसे यही प्रार्थना करती है कि आइए सदगुरु के चरणों में। और सात संगत जी, ये सदगुरु जो है इस संसार की भ्रम जाल से आपको मुक्त कर देगा, निकाल कर आपको सत्य की राह दिखाएगा। जो सात संगत जी, हम सोए हुए जिस तरह सपना देखते हैं और आँख खुलती है तो सब बिखर जाता है, सपना झूठा होता है, उसी प्रकार सात संगत जी इस संसार में हम जगे हुए भी सपना देख रहे हैं और सब ये सपना ही तो है सात संगत जी। जो सात संगत जी संसार में इतनी परिश्रम करने के बाद भी हम जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सात संगत जी, ये सब सारे सपने हमारा जो है हमें ही ऐसे जाल में फंसाया है कि सात संगत जी हम अपने को नहीं पहचान पाते हैं और यही रोज का हमारा रोजमर्रा बन गया है भाग दौड़ करना। सुबह से लेकर शाम तक हम सात संगत जी दौड़ लगाते रहते हैं अपने सपने को पूरा करने में। जो हमने सपना देखा सात संगत जी ख्वाब में, वही जो है प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पर सात संगत जी, कोई ज़रूरी तो नहीं कि ये सच भी हो सकता है। जो हम सोचे हैं वो नहीं होता, जो नहीं सोचे हैं वही होता। आइए सात संगत जी, हम सद्गुरु के चरणों में आ करके अपने जीवन का परिचय कर लें और सात संगत जी जो सत्य है इसे जान लें। सात संगत जी, ये कहानी इतिहास जो प्राचीन काल से चली आ रही है और हम कहते सुनते आ रहे हैं कि राजा जनक जी जो है सात संगत जी अपने राजमहल में सोए हुए सपने देख रहे थे। सात संगत जी सुबह जब जगे राजा तो अपने सभी राजसभा में सबको बुलाए और पूछे ये सत्य है या वो सत्य है। सात संगत जी, जब राजा के सपने का कोई हल नहीं कर पाया, कोई नहीं बता पाया सच, तो सात संगत जी अष्टावक्र जी से ये सपने का जो है सच मालूम हुआ और सात संगत जी राजा जनक जी ने सबको बताए कि रात सपने में राजा जनक जी देख रहे थे कि सात संगत जी राजमहल में चारों तरफ जो है अकाल पड़ गया था और सब प्रजा तड़प रही है, तरह तरह कर रही है, सब पीड़ित होकर के परेशान हो रहे हैं, सब जगह से सात संगत जी सब कष्ट में है। और सात संगत जी ये सब लोग जो है मिल करके राजा को राजमहल से निकाल दिए और सात संगत जी राजा जो है राजमहल से बाहर भटक रहे थे, भूखे प्यासे तड़प रहे थे इधर उधर। तो सात संगत जी एक और विशिष्ट परिवार के पास गए जहाँ की सदा व्रत चल रहा था सात संगत जी, और राजा जो है वहीं बैठे। तो सात संगत जी राजा को वहाँ से वो ये क्या कहते हैं मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी मिला। तो सात संगत जी राजा ने मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी खाने का प्रयास कर ही रहे थे, तब तक दो सांड आपस में लड़ते हुए आए और सात संगत जी चारों तरफ मार हाहाकार मच गया और सब परेशान हुए, इधर से उधर परेशान हो गए सात संगत जी। और राजा के बर्तन टूट गए, खिचड़ी सब धूल मिट्टी में मिल गया।
सासंग जी राजा जो है बहुत तड़प रहे थे। सासंग जी इस तरह का सपना देखकर राजा छटपटा रहे थे, खिचड़ी भी नहीं खा पाए। और सासंग जी राजा जब जगे तो ये सपना उनको बड़ा अजीब लगा। देखे तो सुबह उठकर देखे तो यहाँ राजमहल में शहनाइयाँ बज रही थी, राजा का जय जयकार हो रहा था। सब जगह से खुशहाली ही खुशहाली थी। तो सासंग जी राजा सोचने लगे कि ये सच था या वो सच था, जो सपना देखे वो सत्य है या अब जो देख रहे हैं ये सत्य है। तो सासंग जी यही बात अष्टावक्र जी ने बताए कि वो भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है। वो रात का सोते हुए सपना था और ये जगे हुए सपना है, ये भी एक सपना है, ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी बिखर जाएगा और वो रात का जो था वो भी बिखर जाएगा। तो सासंग जी जैसे ही रात का सपना हम देखते हैं और लगता है सच हो रहा है हमारे साथ, बहुत तड़पते हैं, बहुत दुखी होते हैं और जैसे ही आँख खुलती है सब कुछ सामने सच आ जाता है सासंग जी, तो राहत मिलती है हमको कि अरे सपने में तो मैं बहुत परेशान हो रहा था। और सासंग जी जब आँखें खुलती है तो अब हमको चैन मिलता है। कुछ देर तक तो सासंग जी भयभीत ही रहते हैं। अब जो है इसी प्रकार ये संसार है, एक सपने की भांति है, जो देख रहे हैं ये सासंग जी लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बहुत कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत कष्ट होता है, दुख महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा माहौल खुशी का आ जाता है कि अब लगता है कि यही सब कुछ है, अब ये कभी जाने वाला नहीं है, यही जीवन है। सासंग जी पर ये भी नहीं रहता, ये भी चला जाता है जैसे ही। तो सासंग जी जो गुरु के शरण में आ जाता है, जैसे सोते हुए आँख खुलता है उसी प्रकार सासंग जी हम भ्रम जाल से निकल जाते हैं। और भ्रम जाल से जब निकल जाता है मानव तो सच्चाई सामने आ जाती है कि न ये सच है न वो सच है। जो सच है उसे तो हमने जाना ही नहीं, कभी इसे माना ही नहीं। तो आइए सासंग जी कहते हैं गुरु कृपा से निराकार को जिस जन ने भी जाना है, कहे हरदेव उसी जन ने ही धन्य इसी को माना है। सासंग जी जो प्रभु परमात्मा का जानकारी गुरु के द्वारा प्राप्त किया है, जो सत्य का जानकारी किया है सासंग जी, उसके जीवन में ये सत्य के सिवा ये संसार ये सब कुछ माया जाल है, ब्रह्म जाल है, ये सब परिवर्तनशील है। इनको पता चल जाता है कि ये ठहरने वाला नहीं है। कहते हैं इसे ठहरने दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ मैं ठहरा वहाँ वही इंसान है। तो आइए सासंग जी कहते हैं कि ये परमात्मा जो है परिवर्तनशील नहीं है, अविनाशी है, ये ठहरा हुआ है। तो सासंग जी जो इनका ध्यान करता है गुरु के द्वारा जानकारी करके, और सासंग जी ये परमात्मा ही है, ये ब्रह्म ही है, ये ही नहीं जान पाता है सासंग जी कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान नहीं कर पाता है। और सासंग जी यही दुख का कारण है, यही हमें भय जो है सताता रहता है। और सासंग जी हम संसार में पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं। तो सासंग जी जो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म की जानकारी कर लेता है, सासंग जी वो कहीं भी किसी हाल में भी खुशहाल रहता है, संतुष्ट रहता है। कहते हैं कि निराकार भय में रहता जो, निरंकार के भय में रहता जो जन उसको जानकर, कहे हरदेव कर्म ओ करता साक्षी इसको मानकर।
ये सब जो है परमात्मा का किया धरा है। ये प्रकृति का जो बनाया हुआ सत्संग जी, इस जाल में अपने आप को फंसा लिया है। सत्संग जी, सच तो ये है कि अपनी पहचान हो तो कैसे हो, मैं कौन हूँ। बिना गुरु के सत्संग जी हम अपनी पहचान नहीं कर सकते। और सत्संग जी, यही है हमारी अज्ञानता का कारण जो है। सत्संग जी, हम संसार में अगर चाहते हैं कि आनंद को प्राप्त कर लें, हम अपने जीवन में खुशियाँ हासिल कर लें, सत्संग जी अगर कुछ हमारा लक्ष्य है तो ये है सत्य की जानकारी, अपने आप की जानकारी। सत्संग जी, हम जिस भ्रम जाल में फंसे हैं, ये भ्रम जाल केवल गुरु के द्वारा ही निकाल सकता है। सत्संग जी, गुरु ही निकाल सकता है और कोई रास्ता नहीं है। सत्संग जी, हम चाहे जितना भी किताबें अध्ययन कर ले, पढ़ लें और सुन ले, सुना लें, पर सत्संग जी, इस भ्रम से निकलना बहुत मुश्किल है। राजा जनक जी को सत्संग जी कहते हैं कि ये विदेह है। राजा जनक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सत्संग जी, फिर भी राजा जनक जी को बिना अष्टावक्र के भ्रम सता रहा था। राजा जनक जी सपने से भी डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे कि जो सपने में दिखा कि मैं कंगाल हो गया था, मुझे राजमहल से निकाला गया था, ये सब भय से काँप रहे थे। तो सत्संग जी, इसी प्रकार मानव भी इस संसार में तरह तरह का सपना देख करके स्वर्ग और नरक का भय सताती रहती है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, इसकी तलाश करता रहता है, हर समय ढूंढता रहता है। पर सत्संग जी, यही नहीं जानकारी कि स्वर्ग में क्या मिलता है, नरक में क्या मिलता है और किस कर्म का फल है। जो सत्संग जी, हम जहाँ हैं वहीं नरक और स्वर्ग दोनों बन जाता है। सत्संग जी, नरक में जाने की ज़रूरत नहीं, नरक स्वयं आज आ करके हमारे कर्मों से, हमारे माहौल से, विचारों से सत्संग जी हमको घेर लेता है। तो क्यों ना हम ये सारे रहस्य को गुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लें सत्संग जी। और बिना गुरु के सत्संग जी ये संभव नहीं है। हरदेव वाणी की चौपाई आती है, ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग में हर हाल में, कहे हरदेव भगत न फंसता, कभी जगत जंजाल में। सत्संग जी, जो गुरु के चरणों में आ करके प्रभु का ओट पकड़ लेता है। सत्संग जी, प्रभु की जानकारी हो तो प्रभु का ओट पकड़ ले। प्रभु कहाँ है, हम मूर्तियों में प्रभु को ढूंढ रहे हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी सत्संग जी हम सोचते हैं कि दुर्गा माई बड़ी हैं, इनकी पूजा करेंगे तो हमारा इच्छा पूरा हो जाएगा। कभी सोचते हैं हनुमान जी बड़े हैं, इनका पूजा करेंगे तो हमारा इच्छा पूर्ण हो जाएगा। कभी सत्संग जी, इसी तरह हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं और सोचते हैं कौन भगवान बड़ा है, किस भगवान का पूजा करें कि ये भगवान हमारे जीवन में खुशी ला सके, हमारे जीवन को सुखमय बना सके। सत्संग जी, भगवान कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। भगवान तो भगवान है, भगवान का अनेकों धाम है, अनेकों नाम है। हम विश्वास पूर्वक कोई भी एक नाम पकड़ लें, पर सत्संग जी नहीं पकड़ पाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि सत्संग जी, ये माया का बना हुआ संसार माया जाल है और इस माया जाल में भला हम कैसे एक पर भरोसा कर लें। हमें स्वयं पे तो भरोसा नहीं, हम कब विचार बदल जाता है, कब हम कुछ कहते और हैं, करते कुछ और हैं।
होता हमारा कोई और है और कहते किसी और को अपना है। साथ संगत जी, हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारा कौन है और हम कौन हैं। इस तरह की संसार की पूर्ण रूप से तो जानकारी नहीं होती। जो संसार में दिख रहे हैं साथ संगत जी, इस पर तो हमें भरोसा नहीं होता। तो साथ संगत जी, जिसे देख नहीं रहे हैं, जिसको हम मूर्ति का पूजा जिसका कर रहे हैं, इस प्रतिमा से कैसे हमको भरोसा हो सकता है साथ संगत जी। हनुमान जी को कभी प्रकट तो हमने देखा नहीं, हनुमान जी से कभी बातचीत किए नहीं, हनुमान जी हमसे बातचीत नहीं हुआ, जाना पहचाना नहीं। तो साथ संगत जी, सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति पूजकर हमें कैसे विश्वास हो सकता है। तो आइए साथ संगत जी, हम सद्गुरु के चरणों में चाहे जिसको भजन करना है, जिसकी पूजा करना है करें, पर साथ संगत जी विश्वास पूर्वक करें और जान कर करें। बिना जाने बगैर कभी भक्ति नहीं हो पाएगी। और साथ संगत जी, भक्ति बिना विश्वास का कैसे हो सकती है। अगर कहीं न कहीं अगर हम भक्ति करते हैं तो भय के कारण करते हैं साथ संगत जी। भय जो मुझे सता रही है, इसी वजह से हमको भक्ति करना पड़ता है। साथ संगत जी कहते हैं कि कहीं न कहीं हमको संसार से डर लगता है कि किसी प्रकार का कष्ट ना आ जाए, और कष्ट न आए इस कारण से हमको पूजा करना पड़ता है, भगवान की शरण लेना पड़ता है कि कहीं कोई दुख न सताए। साथ संगत जी कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। ये बात तो गीता में भी लिखी गई है, भगवान कृष्ण जी कहते हैं। और साथ संगत जी हरदेव बाड़ी में भी ये बात लिखी गई है। भक्त 4 तरह के, लेकिन सबकी अलग कहानी है, अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। आर्थ भगत हैं पहला जो हर दुख संताप से डरता है। साथ संगत जी, पहला भक्त जो है हर दुख से डरता है, और दुख संताप से डरने के कारण साथ संगत जी कहते हैं ओजन तो केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। साथ संगत जी, दूसरा भक्त को कहते हैं कि भक्त है दूजा यथार्थी, जो धन वैभव की मांग करे, खास किसी मतलब के कारण भक्त पथ पर पांव धरे। साथ संगत जी, कितने लोग जो है सावन का सोमवार व्रत करते हैं, संतोषी मैया का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं। इस तरह का व्रत करते हैं कि कुछ मन्नतें मान कर करते हैं कि हे भगवान, ये मेरा काम पूरा हो जाए, तो मैं इस तरह का व्रत करते हैं। तो उसको कहते हैं कि अर्थार्थी जो धन वैभव की मांग करे। ये दूसरा भक्त है जो केवल धन के लिए भगवान को चाहता है और भगवान का स्मरण करता है, चाहे हार फूल चढ़ाता है। कहते हैं खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पांव धरे, ये बिना मतलब का भगवान के बारे में सोचता भी नहीं। साथ संगत जी कहते हैं भक्त है तीजा जिज्ञासु, जो ईश्वर से अनजान है, वो तो करना चाहता है मालिक खालिक की पहचान है। जो साथ संगत जी केवल परमात्मा के बारे में वो जानना चाहता है कि परमात्मा आखिर है कैसा, कहाँ है, कैसे रहता है, ये परमात्मा को जानना चाहता है। और संतों महापुरुषों का मतलब कि किसी के भी पास जाता है तो तर्क बरस केवल परमात्मा की जानकारी ही लेना चाहता है। उसे साथ संगत जी परमात्मा से अनजान होने के कारण, अपने आप को दूर महसूस करने के कारण साथ संगत जी वो परमात्मा को जानना चाहता है कि हम परमात्मा से दूर हैं। साथ संगत जी कहते हैं चौथा ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है, हर पल हर क्षण गुरु बचनों को मान के भक्ति करता है। श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त जगत में, मुक्ति का पद पाता है, कहे हरदेव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। साथ संगत जी यही एक भक्त है
यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं। एक ज्ञानी ही भक्त श्रेष्ठ होता है, जो मुझ निराकार परमात्मा को तत्व रूप से जानकर हमारी शरण में, हमारे चरण शरण में आ जाता है। सत्संग जी, ज्ञानी जो होता है परमात्मा की जानकारी करके और हर पल परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा से क्या अपेक्षा उपेक्षा रखता है, सत्संग जी उसे समझ आती है कि परमात्मा की कृपा हमेशा सदैव होती रहती है, बस हमें कृपा का पात्र बनना है। तो सत्संग जी, जब हमें कृपा का पात्र बनना है तो संवरना सुधरना हमें है। अब जब हम संवर जाएंगे, सुधर जाएंगे, कहते हैं कि जब हम कृपा के पात्र बन जाएंगे तो सत्संग जी जैसे अमृत हो या दूध हो या मिठाई हो, सत्संग जी हम गंदे बर्तन में नहीं रख सकते। उसी प्रकार सत्संग जी जब कहते हैं कि परमात्मा जो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब ये मन निर्मल हो जाता है, परमात्मा की जानकारी होती है, सद्गुरु के चरणों में आकर तन मन धन से समर्पण हो जाते हैं, तो सत्संग जी जब ये मन निर्मल होता है तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आइए सत्संग जी, हमें जानकारी हो जाती है और हम स्वयं को जान लेते हैं, हम ब्रह्म हैं। और सत्संग जी इस संसार में इस मायाजाल से मुक्त पा जाते हैं। अब मुक्ति के लिए हमें कोई अलग से कोई रास्ता नहीं, कोई नियम नहीं अपनाना है, कोई विधि विधान नहीं करना है। ये सद्गुरु ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।